हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस सिंगल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप 200 मिसलेनियस क्वेश्चन। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए। यहाँ पे आपको सभी इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन का एक कलेक्शन मिलने वाला है जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है। तो मॉक टेस्ट होने वाला है आपका। 200 में से कितने क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं, वीडियो के लास्ट में ऑनेस्टली बताना है। विदाउट डिले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MS पावर पॉइंट इज MS पावर पॉइंट क्या है? तो राइट आंसर होगा ए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस, किसी डॉक्यूमेंट के बॉटम में मूव करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो आंसर होगा सी, कंट्रोल की प्लस एंड की। किसी भी डॉक्यूमेंट के बॉटम में आप जा सकते हैं इस शॉर्टकट की मदद से, चाहे आपका डॉक्यूमेंट 1 पेज का हो, 10 पेज का हो या 100 पेज का हो। What will be the shortcut key in MS Windows टू परफॉर्म कट ऑपरेशन? MS विंडोज़ में कट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस एक्स। डी इज करेक्ट। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट क्या है? आंसर है सी, डॉट डोस। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट, आपको बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा फॉल्स है, ए, बी, सी या फिर डी। सभी को आप रीड कीजिए, देन आपको राइट आंसर बताना है। हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताते हैं सी। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन, आप रिसाइकल बिन में फाइल्स को सेंड करके डिस्क के स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके सेव तो होती है, लेकिन इससे आपके डिस्क का स्पेस फ्री नहीं होता है, क्योंकि वो फाइल अभी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही है, सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है। What is the minimum zoom percentage in Microsoft Word respectively? Microsoft Word में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना है? तो आंसर होगा ए, 10%। When opening a new document in Microsoft Word 2016, the default font size is, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो फॉन्ट का साइज डिफ़ॉल्ट कितना आता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डिफ़ॉल्ट 11 होता है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर बी होगा, कंट्रोल प्लस डी। टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली प्रेस, किसी सिलेक्टेड आइटम को परमानेंटली डिलीट करना है तो इसके लिए क्या प्रेस करेंगे? तो आंसर होगा सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। जब आप किसी सिलेक्टेड आइटम को शिफ्ट प्लस डिलीट की मदद से डिलीट करते हैं तो वो आपके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाता है, रिसाइकल बिन में जाके सेव नहीं होता है। व्हाट इज मोशन पाथ इन MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट को मोशन पाथ कहा जाता है। What are transitions in MS पावर पॉइंट? अब आपको बताना है कि MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस क्या होते हैं। दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? सी, स्पेशल इफेक्ट्स एडेड टू द स्लाइड्स में जो स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं
उसी को ट्रांजिशंस कहा जाता है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, विंडोज़ 3.1। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। विच फंक्शन की नीड्स टू बी प्रेस ड्यूरिंग रिबूट टू एंटर इन सेफ मोड ऑफ अ विंडोज़ मशीन। विंडोज़ मशीन के सेफ मोड में एंटर करने के लिए रिबूट के दौरान कौन सी फंक्शन की दबानी पड़ती है, प्रेस करनी पड़ती है? तो आंसर होगा बी, F8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिलेक्ट द इंटायर रो। इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। डैश इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू सिलेक्ट कॉलम। कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। टू हाइड द कॉलम्स डैश इज द शॉर्टकट की। कॉलम को हाइड करना है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस 0। कंट्रोल 0 की मदद से आप कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं। ये 0 है, ना कि O, याद रखिएगा। इन MS वर्ड द शॉर्टकट की फॉर रीडू इज। MS वर्ड में रीडू के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है? तो आंसर होगा सी, कंट्रोल प्लस Y। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू अंडू द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। MS वर्ड में लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? आंसर होगा डी, कंट्रोल प्लस Z। टू जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। जो भी आपका टेक्स्ट या पैराग्राफ या लाइन सिलेक्टेड है उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस J की मदद से। व्हाट इज द फर्स्ट विंडोज़ वर्जन। विंडोज़ का पहला वर्जन कौन सा है? राइट आंसर होगा सी, विंडोज़ 1.0। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द एप्लीकेशन दैट कंबाइंस टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो एंड और एनिमेशन। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन वो एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को ऐड करता है, जोड़ता है। तो आंसर क्या होगा? ए, मल्टीमीडिया। टू इंसर्ट सेल्स, रोज और कॉलम्स डैश द कीबोर्ड शॉर्टकट। एक्सेल में आप चाहे रो को इंसर्ट करिए, कॉलम को इंसर्ट कीजिए, सेल को इंसर्ट कीजिए, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है इन काम के लिए? तो आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर्स क्रॉसेस टेक्स्ट आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को एक लाइन खींचकर काट देती है, क्रॉस कर देती है? तो इसके लिए दिया गया है स्ट्राइक थ्रू। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है? तो आंसर होगा सी, फोरट्रान, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट which of the following tool enables you to add text to a slide without using the standard placeholders। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर का इस्तेमाल किए बिना किसी स्लाइड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल इनेबल बनाता है? तो आंसर होगा ए,
text box tool. A set of computers programs used on a computer to perform different tasks is called. आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम से जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में अलग अलग टास्क को करने के लिए किया जाता है। इन एक्सेल कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स इनटू 1 सेल इज कॉल्ड। एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को एक में जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा बी, मर्ज। द रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट यूआरएल्स आर स्टोर्ड अंडर डैश ऑप्शन ऑन द ब्राउज़र। आप जितने भी वेबसाइट में रिसेंटली विजिट किए हैं उसके यूआरएल को ब्राउज़र के किस ऑप्शन में स्टोर किया जाता है? तो आंसर होगा ए, हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में आपने रिसेंटली कितने वेबसाइट पे विजिट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है? तो आंसर होगा डी, याहू। डैश डिस्प्लेस ईच स्लाइड ऑफ द पीपीटी एज अ थंबनेल एंड इज यूज टू रीअरेंज देम। इनमें से कौन डिस्प्ले करता है पीपीटी के हर स्लाइड को थंबनेल की तरह, और इसका इस्तेमाल करके आप उन स्लाइड्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, स्लाइड सॉर्टर। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? आंसर है सी, F7। एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, वाइल वर्किंग ऑन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट प्रेसिंग द F7 की विल बी ओपन द डैश डायलॉग बॉक्स। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं उस दौरान अगर F7 की प्रेस करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यह डायरेक्टली आपसे पूछेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है, या फिर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। व्हाट इज ईमेल? ईमेल क्या है? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस वाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मैसेजेस को एक्सचेंज करने के मेथड को ईमेल कहते हैं। कॉलम, बार, पाई, लाइन, स्कैटर आर टाइप्स ऑफ। तो ये सभी किसके टाइप हैं? चार्ट्स के। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP? SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर क्या है? 25। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज USB? USB किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? तो आंसर होगा बी, सेकेंडरी। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये एक टाइप का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सभी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल में किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज टू रीलोड अ वेब पेज? एक वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? आंसर क्या होगा? ए, F5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? आंसर है ए, .txt। नोटपैड को टेक्स्ट फाइल कहते हैं, इसीलिए इसका एक्सटेंशन .txt होता है। डैश इज अ पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स? फेसबुक, अमेजोन, आउटलुक, गूगल। पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सा है? फेसबुक। व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज? सेव या सेव एज करने के लिए कौन सी मेन्यू सिलेक्ट की जाती है? फाइल।
द S in HTTPS स्टैंड्स फॉर, HTTPS में S का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर होगा बी, सिक्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो राइट आंसर होगा ए, विंडोज 7। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो विंडोज 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच की अलाउस यू टू व्यू प्रॉपर्टीज इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में प्रॉपर्टीज को व्यू करने के लिए कौन सी की अलाउ करती है? तो आंसर क्या होगा? ए, अल्ट प्लस एंटर। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर, बताना है कि प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स इनमें से कौन सा है? दिया गया है ग्रुप ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ये तीनों प्रोसेसर के मेन पार्ट्स होते हैं। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट इज, मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? बिट, बाइट, निबल, किलोबाइट। आंसर होगा ए, बिट। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट यूज प्लेटफॉर्म्स सच एज लिंक्डइन फॉर हायरिंग एम्प्लॉयज इज कॉल्ड, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सोशल मीडिया हायरिंग। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। व्हाट इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन द OSI मॉडल, OSI मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं? सी, 7 लेयर्स हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। नेम याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर इन द OSI मॉडल, अब आपको बताना है कि OSI मॉडल का सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा होता है। तो आंसर क्या होगा? सी, फिजिकल लेयर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन सिलेक्ट हेडिंग लेबल स्टाइल्स फ्रॉम डैश टैब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब से आप हेडिंग लेबल स्टाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो टैब के नेम है होम, इंसर्ट, मेलिंग्स, रेफरेंस। आंसर क्या होगा? ए, होम टैब। विच फंक्शन इन MS एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चेक करना चाहते हैं कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? तो राइट आंसर होगा बी, काउंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको ये पता लगाना हो कि आपके सीट में न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावरपॉइंट, MS पावरपॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400 है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज, जब एक्सेल की एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन होती है तो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस तरीके से स्विच करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होती है? तो आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस टैब। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल की अफेक्ट, कंट्रोल प्लस इक्वल की क्या प्रभाव डालती है? सही आंसर है बी, सब स्क्रिप्ट करती है। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्टेड, किसी सिलेक्टेड कैरेक्टर को आप सुपर स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हैं? तो शॉर्टकट की दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल की के साथ में आपको शिफ्ट और प्लस की प्रेस करना है एक साथ। व्हाट डज UDF स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इनमें से किस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए, और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट भी होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है, ये डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, चेंज करता है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी पाए जाते हैं। Which of the following is designed to control the operation of the computer? कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से किसे डिज़ाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूज़र। आंसर क्या होगा? ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम करता है। What is the full form of DSL? आंसर होगा सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। Which of the following correctly describes the Windows ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही दिया गया है? ए, सिंगल टास्किंग, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिंगल टास्किंग है, ओनली मल्टीटास्किंग है, ओनली मल्टी प्रोग्रामिंग है, या फिर बोथ मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग दोनों है। Which one of the following is not an appropriate version of the operating system? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, विंडोज़ XP। बताना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट वर्जन नहीं है, यानी कि गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी, विंडोज़ 9 ये एप्रोप्रिएट वर्जन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये सभी मार्केट में अवेलेबल हैं। CD कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स, तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। Which of the following is not a valid tab supported by the MS Excel 2019 रिबन? बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड टैब नहीं है जो MS Excel 2019 रिबन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा डी, ऑप्शन टैब है ही नहीं। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ये तीनों वैलिड हैं, आपको मिल जाएंगे। द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर आर? कंप्यूटर की 2 बेसिक टाइप्स की मेमोरी कौन सी है? तो आंसर होगा डी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद आपने अपने लाइफ में जितना भी मेमोरी का टाइप सुना है इसी 2 टाइप के सब टाइप हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? आंसर होगा बी, डोमेन नेम सिस्टम। पैकेट्स आर रिलेटेड टू विच लेयर? पैकेट्स जो हैं ये किस लेयर से रिलेटेड है? तो हमने पढ़ा है OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। आंसर होगा ए, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है? तो आंसर क्या होगा? ए, डिस्क ड्राइव, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर सी होगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस लिए अलाउ करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। सभी को रीड कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? डी, वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस।
जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उनके बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स? यूनिक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, मोबाइल ओएस। आंसर क्या होगा? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। व्हाट इज नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग अ कंप्यूटर? जब एक कंप्यूटर को कैटेगराइज किया जाता है उसके वर्क के बेसिस में, तो इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है? तो आंसर क्या होगा? डी, वेयर इट वॉज परचेज्ड। इसे कहाँ से खरीदा गया है ये फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का कैपेसिटी कितना है, स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस, अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी द सीपीयू कैन यूज, मेन मेमोरी के कितने अमाउंट को सीपीयू यूज कर सकता है, ये सभी क्या है? फैक्टर हैं। व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? आंसर है सी, मेमोरी बफर रजिस्टर। थिसोरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर? MS वर्ड में थिसोरस टूल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? आंसर होगा सी, एंटीनियम्स एंड सिनोनिम्स वर्ड्स के लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं विलोम और पर्यायवाची शब्द। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन चूज स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब। अब आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन है ये आप किस टैब से चूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी, रिव्यू टैब। When you right click on a cell in Excel, dash option will help you to add a tooltip or hint। जब आप किसी सेल में, एक्सेल के जब आप किसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको हेल्प करता है हिंट या टूल टिप को ऐड करने के लिए? तो आंसर क्या होगा? ए, इंसर्ट कमेंट। Any component of a computer that you can see and touch is called। कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ए, हार्डवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? बताना है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो अभी हमने देखा कि कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स जिसे आप टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो प्रिंटर, प्रोसेसर चिप, माउस, जावा। आंसर क्या होगा? डी, जावा। ये हार्डवेयर नहीं होता है, जावा सॉफ्टवेयर है। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस? निम्नलिखित में से किस टाइप के कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर के नेम है हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, नन ऑफ दिस। आंसर होगा ए, हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज अ हब? हब क्या है? सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आंसर होगा सी, नेटवर्क डिवाइस है। अमंग दीज सेलेक्ट द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट। यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। बताना है कि लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो आंसर होगा डी, एक्साबाइट। विच इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट रो ऑफ अ टेबल इन MS वर्ड? MS एक्सेल। MS एक्सेल में टेबल के लास्ट रो में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो आंसर क्या होगा? डी, कंट्रोल+ डाउन एरो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस? दिए गए डिवाइस में से बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस का टाइप नहीं है। तो आंसर होगा डी, स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, इसके थ्रू डेटा हमारे कंप्यूटर में जाता है।
इन MS वर्ड मल्टीपल वर्ड्स, लाइन्स और पैराग्राफ्स कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग डैश की। MS वर्ड में एक से ज़्यादा वर्ड, लाइन, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है किस की का इस्तेमाल करके? तो आंसर होगा बी, कंट्रोल की। ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, राइट आंसर डी होगा। F12 की मदद से आप MS ऑफिस में कहीं पे भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स, जब आप F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो क्या सिलेक्ट करता है? एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ या इंटायर डॉक्यूमेंट? आंसर होगा बी, एक सेंटेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड? सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल दिया गया है, बताना है कि कौन सा लाइन स्पेसिंग इनवैलिड है। तो आंसर क्या होगा? सी, ट्रिपल। विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? Ctrl+M। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिज्यूमे? अगर आपको रिज्यूमे या अपना बायोडाटा बनाना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा? MS वर्ड। विच इनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डायरेक्टली जाने के लिए कौन इनेबल करता है? तो आंसर है बी, बुक मार्क फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक लोकेशन पे आप सीधे जा सकते हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल? कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी? आंसर है ए, Alt+C, Ctrl+C। तो Alt+Ctrl+C की को एक साथ प्रेस करके आप कॉपीराइट सिंबल को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन MS Excel? MS Excel में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करके डिस्प्ले कर सकते हैं? तो आंसर होगा डी, Ctrl+1। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट कैन बी एडेड टू एन एक्सेल वर्कबुक? एक एक्सेल वर्कबुक में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितने ऐड किए जा सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? डी, 255। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? आंसर है सी, डायनेमिक मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ऑप्शन टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल्स इज ग्रुप्ड अंडर द डैश टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट CSV फाइल से डेटा इंपोर्ट करने का ऑप्शन आपको किस टैब के अंडर मिलता है? तो आंसर होगा डी, डेटा। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो यहाँ पे आप मेमोरी स्टोरेज का चार्ट देख सकते हैं, कितना इक्वल टू कितना होता है, इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक? एडवैक का फुल फॉर्म क्या है? ये एक कंप्यूटर का नेम है। तो आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच शॉर्टकट की विल शट डाउन योर कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर को कौन सी शॉर्टकट की शट डाउन कर देगी? तो आंसर है बी, Alt+F4। विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी, UPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किस लिए करते हैं? बैटरी बैकअप के लिए।
विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट्स यू कॉपी द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्स्ट एंड अप्लाई इट टू मल्टीपल प्लेसेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा ऑप्शन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन को कॉपी करने और कई जगह पे अप्लाई करने के लिए आपकी मदद करता है? तो आंसर है डी, फॉर्मेट पेंटर। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? भारत में विकसित किया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो इंडिया का पहला कंप्यूटर है, परम इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। Which of the following operating system does not support more than one program at a time? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? तो आंसर है बी, डॉस। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता। विच फीचर ऑफ MS Excel हेल्प्स यू टू रिकॉर्ड अ टास्क एंड रिपीट इट सेवरल टाइम्स? MS Excel की कौन सी फीचर आपको एक टास्क को रिकॉर्ड करने और कई बार रिपीट करने में मदद करती है? तो आंसर होगा सी, मैक्रो। मैक्रो का इस्तेमाल करके आप किसी टास्क को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। द बॉटम सेक्शन ऑफ द स्क्रीन ऑन विच वी कैन फाइंड स्टार्ट बटन इज कॉल्ड? स्क्रीन का बॉटम सेक्शन यानी कि निचला भाग जिस पर हम स्टार्ट बटन पा सकते हैं क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ए, टास्क बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस? प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा कौन सा डोमेन इस्तेमाल किया जाता है? .com। डैश इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन AI। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, चैट GPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे डेवलप किया गया है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप ओपन AI के द्वारा। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर में कॉपी के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल होती है? Ctrl+C। इन इंटरनेट एड्रेस द टर्म HTTP इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ? इंटरनेट एड्रेस में बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर होगा बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज्ड? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होती है? तो आंसर होगा सी, Ctrl+Alt+Delete की। तीनों को एक साथ प्रेस करके आप अपने सिस्टम को डायरेक्टली रीस्टार्ट कर सकते हैं। डैश इज अ टाइप ऑफ चैलेंज रिस्पॉन्स दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द यूजर इज ह्यूमन और नॉट? इनमें से कौन सा एक टाइप का चैलेंज रिस्पॉन्स है जिसका इस्तेमाल ये डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है कि यूज़र ह्यूमन है या नहीं? तो आंसर क्या होगा? बी, कैप्चा। कैप्चा क्या है? एक टाइप का सिक्योरिटी मेजर है जिसे चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये है कैप्चा। द एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल इज? पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? PPT। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माउस इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में माउस का फुल फॉर्म क्या है? तो दिया गया है A, B, C और D। सभी को रीड कीजिए। आंसर होगा सी,
मैनुअली ऑपरेटेड यूजर selection equipment. In railways, which of the following types of computers is used? रेलवेज में किस टाइप के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आंसर होगा डी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल रेलवेज में होता है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ सोर्स मॉडल? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस टाइप के सोर्स मॉडल का एग्जाम्पल है? तो आंसर होगा बी, ओपन सोर्स। अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगन्स विथ एन। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? इक्वल साइन से। Which command is used to establish a link between a source document and a destination document? कौन सा कमांड सोर्स डॉक्यूमेंट और डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट के बीच लिंक इस्टाब्लिश करता है? तो आंसर है डी, एडिट पेस्ट स्पेशल। डैश इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट स्पेशली डिजाइंड फॉर द बिजनेस कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल कैरियर एक्सप्लोरर्स। आंसर क्या होगा? ए, लिंक्डइन, जो एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसे खासकर किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? बिजनेस कम्युनिटी एंड प्रोफेशनल कैरियर एक्सप्लोरर्स के लिए। सिंपल वर्ड में कहे तो जॉब देने वाले के लिए और जॉब लेने वाले के लिए। वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम कहाँ पे लोकेटेड रहता है? तो आंसर होगा बी, मदरबोर्ड में। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ इनमें से किसका एग्जाम्पल है? तो आंसर है ए, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क और WPAN का। विच फॉर्म इज यूज्ड बाय द नेटवर्क लेयर टू ट्रांसफर डेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क लेयर के द्वारा किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा ए, पैकेट्स। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड प्राइमरीली फॉर न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज। राइट आंसर है ए, फोरट्रान, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। Which part of the computer is used for calculation and comparison? कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इस्तेमाल होता है? ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जितने भी कैलकुलेशन और कंपैरिजन होते हैं सब इसी के द्वारा परफॉर्म होता है। टू शट डाउन विंडोज यू नीड टू सेलेक्ट डैश ऑप्शन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट शट डाउन। यहाँ पे आपको बताना है कि विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू से कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, देन शट डाउन करेंगे, यानी कि इसके बाद आपको शट डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो आंसर होता है सी, पावर। डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को व्यू करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है डी, ब्राउज़र। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक इन कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के संदर्भ में बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर होगा सी, बिगनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code. What will happen when you press the Control A key combination on a Word document? जब आप एक Word document में Control A की combination को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? Select all. Which of the following is the smallest measure of storage? स्टोरेज का सबसे छोटा इकाई क्या है? KB, MB, TB, बाइट। आंसर होगा डी, बाइट। व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर?
तो आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। विच ऑफ दिस कैन बी डन यूजिंग ईमेल? ईमेल का इस्तेमाल करके इनमें से क्या किया जा सकता है? ए शेयर डेटा, बी वैलिडेट अकाउंट्स, सी सेंड और रिसीव ईमेल, डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दिस। आप ईमेल का इस्तेमाल करके डेटा शेयर कर सकते हैं, अकाउंट्स वैलिडेट कर सकते हैं, ईमेल भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। OTP स्टैंड्स फॉर, OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। व्हाट डज IP स्टैंड फॉर? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट आंसर सी होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मैक एड्रेस? मैक एड्रेस का लेंथ कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा डी 48 बिट्स। शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज टू। शॉर्टकट की Ctrl+D का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। सभी को आप रीड कीजिए। राइट आंसर होगा डी फिल डाउन इन द सिलेक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? आंसर होगा बी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एप्लीकेशंस आर ऑफन रेफर्ड टू एज। एप्लीकेशन को अक्सर क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। विच की शुड यू यूज टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट? आपको अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस की का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर होगा ए टैब की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस? बताना है कि ग्रुप ए, बी, सी और डी में से निम्नलिखित में से किसमें ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन इंक्लूडेड है? तो आंसर होगा ए JPG, GIF, BMP। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS Excel? MS Excel में सम फॉर्मूला इंसर्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा बी Alt+= की। प्रेस करके आप डायरेक्टली ऑटो सम कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है सम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो आंसर होगा सी फोरट्रान। ये एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। विच इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट इन नोटपैड? नोटपैड में टेक्स्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर होगा बी Ctrl+V। कंप्यूटर में पेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे आप कहीं पे भी करें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम्स स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स? क्या कह रहा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस डिवाइस का इस्तेमाल दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, खासकर तब अगर सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हो तो? आंसर होगा ए गेटवे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड लाइन्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट? किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स और लाइन्स को काउंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा सी वर्ड काउंट। वर्ड काउंट फीचर जो है ये वर्ड के साथ साथ नंबर ऑफ पेजेस, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स और लाइन को भी काउंट करता है। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड? डेटाबेस में
एक एंटिटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। इन एमएस एक्सेस ऑटो नंबर डेटा टाइप, एमएस एक्सेस में ऑटो नंबर डेटा टाइप क्या हो सकता है? कैन बी सिक्वेंशियल, कैन बी रैंडम, ओनली ए एंड बी, कैन बी एडिटेड। आंसर होगा सी। ऑटो नंबर डेटा टाइप सिक्वेंशियल हो सकता है, रैंडम हो सकता है, ये एडिटेड नहीं होता है और डुप्लीकेट नहीं होता है। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप? पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में पाया जाता है? तो आंसर होगा सी, टेक्स्ट ग्रुप। इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे तो टेक्स्ट ग्रुप में आपको हेडर्स एंड फुटर्स का बटन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? आउटलुक। इन अ फोल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू रीनेम द फाइल और फोल्डर? किसी फोल्डर में फाइल या फोल्डर का नेम चेंज करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का इस्तेमाल किया जाता है? F2। What is the maximum number of lines you can set for a drop cap? ड्रॉप कैप के लिए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना सेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा ए, 10। अगर पूछता है डिफ़ॉल्ट कितना होता है तो 3 होगा। मिनिमम कितना सेट कर सकते हैं? तो 1। मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, डिफ़ॉल्ट 3। It is the first program run on a computer when the computer boots up। तो आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर पर चलने वाला पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर बूट होता है। Which of the following type of software secretly collects information about you and your internet habits? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से आपके और आपकी इंटरनेट हैबिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है? तो आंसर है सी, स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज आ, तो ये क्या है? एक RDBMS है। अगर एग्जाम में पूछता है कि RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पे आंसर है डी, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर होगा सी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसे रोज और कॉलम में अरेंज किया रहता है। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव एन एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑन द करेंट रो? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी एक्टिव सेल को करेंट रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डी, होम का, होम की का। इन MS एक्सेल द डेट फंक्शन इज यूज टू, एक्सेल में डेट फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए होता है? ऐड अ नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स, डेज। तो इन सभी को ऐड करने के लिए आप डेट फंक्शन लगा सकते हैं एक्सेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इफेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू फिल द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड? स्लाइड के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए कौन सा फिल इफेक्ट्स इस्तेमाल होता है? पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी, इन तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। What will be the value of the following MS Excel function equal average 2, 4, 5, 0, 0, 1? आंसर क्या होगा?
D2। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दिए गए नंबर को टोटल करते हैं, कितना नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं तो ये 2 आ जाएगा। Which of the following is not a valid zoom percentage in MS Excel 2007? Excel 2007 में जूम का वैलिड परसेंटेज क्या नहीं है, तो आंसर होगा डी 500, क्योंकि मैक्सिमम 400 ही आप जूम कर सकते हैं, तो 500 इनवैलिड दिया गया है। Which of the following is not a valid function in MS Excel? बताना है कि MS Excel का कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है, तो सम, काउंट, सब्ट्रैक्ट, काउंट ए। आंसर क्या होगा, सी सब्ट्रैक्ट। टू ओपन अ न्यू डेटाबेस प्रेस, न्यू डेटाबेस ओपन करने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+N। अगर कहे टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस प्रेस, तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के लिए हम Ctrl+O का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू प्लेस सेम ग्राफिक इन सेम प्लेस इन ऑल स्लाइड्स? सभी स्लाइड में एक ही ग्राफिक को एक ही स्थान पर रखने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आंसर होगा बी प्लेस ग्राफिक इन स्लाइड मास्टर। सपोज आप 100 स्लाइड की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें आपने एक ग्राफिक इंसर्ट किया है, आप चाहते हैं कि ये ग्राफिक सारे स्लाइड में हो और सेम जगह पे हो, तो इसके लिए आप स्लाइड मास्टर में जाके जब आप किसी ग्राफिक को इंसर्ट करेंगे, जहाँ पे आप उसे रखेंगे वो सारे स्लाइड में सेम जगह पे आपको दिखाई देगी। एक जगह पे चेंजेस होगा वो ऑल स्लाइड में आपको दिखेगा। विच की इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, Ctrl+A का। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो? स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, एस्केप की। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट को आप कितने तरीके से सेव कर सकते हैं, A3। कौन कौन सा है, Ctrl+S से कर सकते हैं, F12 से कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव कर सकते हैं। Which of the following is not a valid file format in MS Word 365? MS Word 365 में इनमें से कौन सा वैलिड फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो आंसर होगा बी .dcp। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं ना, ये तीनों हैं। प्रेस डैश की टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS Word 2007 डॉक्यूमेंट। MS Word 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए कौन सी की प्रेस होती है, F1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS Word? MS Word में वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा नहीं है, आंसर होगा सी टॉप। कौन कौन सा होता है, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर। विच वुड यू चूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट विथ अ न्यू नेम? किसी डॉक्यूमेंट को नए नेम से सेव करने के लिए आप क्या चूज करेंगे, तो आंसर होगा सी क्लिक फाइल देन सेव एज। व्हेन यू सेव अ फाइल एज अ वेब पेज, वर्ड कन्वर्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू। जब आप किसी फाइल को वेब पेज के रूप में सेव करते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट की कंटेंट को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, HTML हाइपरलिंक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अलाउज द यूज़र टू। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये यूज़र को किस लिए अलाउ करते हैं, तो आंसर होगा सी इनहेंस पब्लिक स्पीकिंग। स्लाइड ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड टू। स्लाइड ट्रांजिशन किस पे अप्लाई किया जा सकता है, करेंट स्लाइड, सिलेक्टेड स्लाइड, ऑल स्लाइड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डी करेंट स्लाइड में भी कर सकते हैं, जो आपने स्लाइड सेलेक्ट करके रखा है उस पर भी कर सकते हैं,
सारी स्लाइड में भी कर सकते हैं, तो इसीलिए राइट आंसर डी होगा। यू यूज द माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी टू, आप माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी जो है किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? सी, ऐड क्लिप आर्ट इमेजेस टू स्लाइड्स। स्लाइड में क्लिप आर्ट इमेजेस को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का इस्तेमाल होता है। Which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation? PowerPoint में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड यूज़र को डायरेक्टली प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर लाने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, कंट्रोल प्लस होम की मदद से आप प्रेजेंटेशन के किसी भी स्लाइड में हो फर्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि कौन सा कमांड इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट में यूज़र को डायरेक्टली लास्ट स्लाइड में ले जाने के लिए, तो इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंड की इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज़, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट व्यूज़ नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ए, पेज व्यू। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो इनमें से किस पाथ को आप फॉलो करेंगे? तो एक बार सभी को रीड कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सी, क्लिक स्टार्ट, रन, देन आपको टाइप करना है पावर PNT, देन प्रेस करना है एंटर की, तो आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि रन डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा, जो आप ओपन करेंगे उसमें पावर PNT लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को एडिट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा ए, प्रेस द अल्ट की। अल्ट की को प्रेस करके आप किसी सेल के कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप एडिट कैसे कर सकते हैं? F2 की प्रेस करके, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके, उस पर्टिकुलर सेल पे डबल क्लिक करके भी आप उस सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो सेल के कंटेंट को एडिट करने का ये 3 तरीका होता है और ये वैलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, हाउ डू यू डिस्प्ले करेंट डेट ओनली इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में आप करेंट डेट कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? आंसर होगा बी, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी इज यूज टू, कंट्रोल सी का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो आंसर होगा ए, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है उसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो यहाँ पे भी आपको A, B, C और D दिए गए हैं, सभी को रीड कीजिए। आंसर होगा सी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जो काम आप कंट्रोल T से करते हैं ना, हैंगिंग इंडेंट, और कंट्रोल M से लेफ्ट इंडेंट, इन दोनों काम को कंट्रोल क्यू क्या करता है? फॉर्मेट कर देता है, क्लियर कर देता है। हाउ कैन यू डिजेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, आप एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को कैसे डिजेबल कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं? तो आंसर होगा सी, एस्केप की को प्रेस करके। अगर यही पूछता कि आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप F8 की को प्रेस करते हैं। तो जब आप पहली बार F8 की को प्रेस करते हैं तो एक्सटेंडेड मोड जो है वो ऑन होता है, दूसरी टाइम प्रेस करने से एक वर्ड सेलेक्ट होता है, थर्ड टाइम प्रेस करने से एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। फोर्थ टाइम में एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, फिफ्थ टाइम में इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम, आप एक्सेल में कहाँ से पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? बी, यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल।
आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। अगर किसी डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर या इफेक्ट्स अप्लाई किया जाए तो वो कहाँ पे विजिबल नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है? तो आंसर होगा डी, प्रिंट प्रीव्यू में। द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के लेफ्ट में नेम बॉक्स होता है, वो किस लिए काम करता है, क्या डिस्प्ले करता है? तो आप सभी को रीड कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सी, शोज द नेम ऑफ सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। यानी कि आप जिस भी सेल या कह सकते हैं रेंज पे काम कर रहे हैं उसके नेम को शो करता है कौन? नेम बॉक्स, जो कहाँ पे होता है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट में। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट को वाइड फॉर्मेट में यानी कि बड़े फॉर्मेट में क्रिएट करने के लिए क्या चेंज करना पड़ता है? ए, पेज ओरिएंटेशन। विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। यदि आपको टेक्स्ट के किसी ब्लॉक को मूव करने की आवश्यकता है, नीड है, तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? तो आंसर होगा बी, कट एंड पेस्ट। कट से क्या होता है? एक जगह से हट जाएगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां पे चला जाएगा। When a word file is saved, the default file extension for it is। जब कोई वर्ड फाइल सेव की जाती है तो उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? डोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो आंसर होगा डी, सुपर स्क्रिप्ट। ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बाकी जो आप बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर देख रहे हैं ये सभी फॉन्ट स्टाइल के टाइप है। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस आर इज यूज टू। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो आंसर है डी, राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो भी आपका पैराग्राफ सिलेक्टेड होता है उसे राइट साइड में अलाइन कर देता है। हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम। आप करेंट कॉलम को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो शॉर्टकट की दी गई है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? ए, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की। यू कैन यूज डैश टू कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड डैश टू पेस्ट इट इन अ डॉक्यूमेंट। आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए? तो आंसर होगा बी, कंट्रोल सी इस्तेमाल होता है कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए कंट्रोल भी। तो आंसर बी है। अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू। तो वर्ड प्रोसेसर का सबसे अधिक इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? टाइप अ बायोग्राफी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवनी लिखने के लिए। ईच बॉक्स इन अ सेल इज कॉल्ड अ। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ। स्प्रेडशीट में हर बॉक्स को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ए, सेल। जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्शन होता है, एक दूसरे को काटते हैं और मिलके एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, उसी को कहा जाता है सेल। टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। कॉलम के विड्थ को कैसे ऑटो फिट किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? बी, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। कॉलम के राइट बॉर्डर पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम का विड्थ जो है वो ऑटो फिट होगा। कंट्रोल प्लस एस इज यूज टू। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा बी, सेव डॉक्यूमेंट विथ सेम नेम। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेम नेम से ही सेव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होगी? F5 की।
इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज़। यदि आपको किसी डॉक्यूमेंट का टाइप फेस बदलना है तो आप कौन सा मेन्यू चुनेंगे? तो आंसर है सी, फॉर्मेट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द। रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन जो होता है उसमें जो एक लेटर और नंबर होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सी, सेल एड्रेस कहते हैं, जो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के जाना है। यहाँ पे देखिए, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो इनमें से क्या जरूरी है? तो आंसर होगा डी, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो इसकी पहचान के लिए इसे एक नेम देना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी जो 3 ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो नीडेड नहीं है, गलत है। क्वेश्चन है आपके लिए, वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स। रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या टाइप करेंगे कि MS वर्ड फाइल स्टार्ट हो जाएगी? तो दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।